ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता बोले। बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स में रिजर्वेशन हो या नहीं हो, और अरिंदम चौधरी हमारे साथ हैं। अरिंदम, सरकार ने कहा है कि अफर्मेटिव एक्शन लिया जाएगा, क्या कहेंगे आप? सरकार बोल रही है कि जब तक खुद मान लेते हैं, कोई कानून ना बनाना पड़े या उसकी नौबत ना आए तो बेहतर है। नहीं, कानून भी बने, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन इक्वल दीजिए ना। आप द मोमेंट आप इंसान को सेम एजुकेशन देंगे, उसके बाद रिजर्वेशन कीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ कि आप अभी से, मतलब अभी अब आप कह रहे हैं कि आज से स्टार्ट किया जाए। अभी तक जितने पिछड़े या दलित तो लोग हैं जो नहीं, जिनको मौका नहीं मिल पाया है, वो रद्दी की टोकरी में। नहीं, रद्दी की टोकरी में क्यों? बट अब रद्दी को उठा के आप चेयरमैन थोड़ी ना बना सकते हैं। नहीं, चेयरमैन की बात नहीं, उन्हें मौका देना उनकी योग्यता के हिसाब से। अगर रद्दी है तो, और अगर योग्य है तो उनको तो वैसे भी मिलेगा। लेकिन आप सवाल कीजिए, हम शायद और अच्छी तरह से। एक मेरा प्रश्न है कि जैसे और भी कंट्रीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दिया है, जो आज तरक्की कर रही हैं, तो इंडिया में भी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देना चाहिए। आज तक कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए, जबकि निजी क्षेत्र में आज तक आरक्षण था नहीं, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो विश्व पटल पर या पुरस्कृत किया गया हो या ख्याति प्राप्त की हो। देखिए, मैं ये कहूँगा, दुनिया का जो आपने उदाहरण दिया कि जगह जगह पे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन है, या आपने कहा कि हार्वर्ड में भी रिजर्वेशन है, एकदम सही बात है। हमारे देश में भी आप जो 27% एजुकेशन में फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन की बात करें, कीजिए आज से 12 साल बाद, क्योंकि 27% रिजर्वेशन अपने आप हो जाएगा। आप ऐसा एक प्रोडक्ट बताइए, उनका सवाल ये है, वो ये जानना चाह रहे हैं। हम लोग अगर मैथमेटिक्स से शुरू करें तो 0 से लेके इनफाइनाइट हमारा ही आविष्कार है। आप अगर आज अगर अरे आईटी के सेक्टर 50 सालों में तमाम लोगों के सवाल आ रहे हैं। 50 साल की बात कीजिए, लास्ट अभी देखिए आईटी के सेक्टर में जितने बड़े बड़े कंपनी हमारे इंडिया से आगे बढ़ रही हैं, शायद ही किसी देश में बढ़ रही है। तो ये जापान को कम्पीट कर रहे हैं, जापान को कम्पीट कर रहे हैं, अमेरिका को कम्पीट कर रहे हैं। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम लोग सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। प्राइवेट में सब्सिडी टाटा बिरला क्यों मांग रहे हैं? सब्सिडी मांगते हैं, इनका कहना सही है। कमाई कर रहे हैं, जम के कमाई कर रहे हैं, सब्सिडी मांग रहे हैं, सब कुछ मांग रहे हैं। नहीं देना चाहिए सब्सिडी। और इतने साल तक जो पब्लिक सेक्टर का माल सस्ते में टाटा बिरला को बेच के उनका प्रॉफिट बढ़ाया गया है, बहुत गलत काम किया गया है। कौन कह रहा है कि उनका सब्सिडी जस्टिफाइड है? चलिए, तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है ना, इन लोगों के। चलिए, सवाल कीजिए। उनका तो जिम्मेदारी जरूर बनती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो आपकी जनता तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूँ। सिर्फ मैं कहता हूँ रिजर्वेशन भी ना दो, कम से कम न्याय तो दे दो। और ये मैं आपको सामने ये बता देता हूँ, जो बच्चा 20,000 बच्चों में दूसरा और 15वां रैंक आ रहा है, उसको जगह नहीं मिल रही है। और उसके लिए मैं बता रहा हूँ, मेरा बेटा है, वो सामने खड़ा है। हाँ जी, मेरा बेटा सामने खड़ा है। 20,000 बच्चों में रैंक जिस बच्चे का आ जाए, उसको जगह नहीं मिल रही है। और वो उसमें डिस्टिंक्शन भी आती है, और वो वहाँ उसकी वो एग्जाम जो होता है उसमें मेरिट में भी नंबर आता है, जब भी नौकरी नहीं दे रहे। और रिजर्वेशन तो दूर रही, उसको हक ही दे दो। नहीं, ये सोच शायद थोड़ी गलत है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग कास्ट देख के नौकरी नहीं देते हैं। वो आपको इंटरव्यू करके नौकरी देंगे, कास्ट देख के कहीं पे नौकरी नहीं होती। नहीं, अगर आरक्षण के बाद ये कहा जाता है, आरक्षण लागू करके, कि अब इंटरव्यू कीजिए, अब इनमें से आप छाटिए कि कौन से योग्य हैं, आपके लायक है नहीं है, तो क्या आप 27 ऐसे लोगों को छाटने के विरोध में हैं जो कि किसी कास्ट, वही तो कह रहे हैं कि कास्ट विशेष पे क्यों? हम 27% रिजर्वेशन तब मांगेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जब वो 27% लोगों में एजुकेशन भी इक्वली बांटा गया हो। प्राइवेट सेक्टर के उत्तरदायित्व से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप टैक्स हॉलीडेज लेते हैं गवर्नमेंट से, आप प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज फॉलो करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। प्लीज लेट मी प्लीज कंप्लीट। यस, जब इवन लक्ष्मी मित्तल, जो इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, वो भी ही टॉक्स ऑफ रेसिज्म व्हेन आर्सेलर गोज टू सम अदर रशियन कंपनी, व्हेन जब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हैं, तब आप कहाँ कह सकते हैं जहाँ कि आप प्राइवेट सेक्टर का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? इस चीज से आप कैसे मुकर सकते हैं? आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं। आपने कहा कि सोशल हॉलीडेज, जब सरकार का बैकअप होगा तभी प्राइवेट सेक्टर, ये आपने टोकन प्राइस में ले ले रहे हैं। ऑन द इशू आप ट्राइबल लैंड ले रहे हैं, जॉब्स,
ऑन द इशू ऑफ जॉब्स। प्राइवेट सेक्टर का यही सबसे बड़ा सोशल नहीं, ये एक रिस्पांसिबिलिटी तरीका है, ये एक तरीका है, जॉब देना उनको एक तरीका है। ये सारे जितने टैक्स हॉलिडेज मिलते हैं उसको लेके वो आगे बढ़ते हैं जॉब क्रिएट करते हुए। और ये जॉब जब क्रिएट करते हैं ये नहीं देखते हैं कि कौन किस कास्ट का है, कौन कहां से है, वो देखते हैं कौन टैलेंटेड है। आपका मेथड जो एक तो ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमने एक स्टडी करी थी, जो दिल्ली में एक हॉस्पिटल है जिसको कहते हैं अग्रेसियन हॉस्पिटल, वहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके नीचे तक सारे डॉक्टर, सारे, क्योंकि ये बनिया कम्युनिटी का था, सारे के सारे वही हैं। इवन ब्राह्मणों को भी वहाँ से निकाल दिया गया जो कि ज्यादा टैलेंटेड थे। ये बहुत दुख की बात कह रहे हैं। ब्राह्मण कंपनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके पीएन तक सारे के सारे ब्राह्मण हैं। ये आप किस चीज में क्या करेंगे? आपका ट्रांसपेरेंट पॉलिसी नहीं है, आपका सिलेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है। मतलब आप जिन कंपनीज को आप डिफेंड कर रहे हैं वो मैं बोल रहा हूँ, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। अगर ऐसा है तो इट इज अनफॉर्चुनेट। और अगर एजुकेशन मिले सबको इक्वल तो कल को दूसरे कास्ट के लोग भी एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे और वो भी कल को अपने ही दोस्त बाग को लेंगे। अब प्राइवेट सेक्टर में अगर आगे बढ़ रहा है, कोई हॉस्पिटल है, नहीं, आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं आप कह रहे हैं वो ऑलरेडी चल रही है, इस चीज को मान रहे हैं। अब चलिए इस प्राइवेट पर सेक्टर में एक कंपनी किस तरह से लोगों को लिए हैं उसको हम लोग एक सेंट्रली कैसे कंट्रोल कर अभी सकते एक ब्रेक हैं? लेना है, आप लोगों के तमाम सवाल होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। देखते रहिए जनता बोले।